हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 6.2 में यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर आज क्या है, लास्ट है, वो भी कौन सा, 10। ठीक स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 9th था वो बिल्कुल सेम इसी के बेस पे था। ठीक है, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन था, बस उसका क्या दे दिया हमें, इस बार अपोजिट दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट था ही, और ये भी सेम उसके जैसा ही है, तो ये भी क्या है, इंपोर्टेंट ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसमें क्या आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, उसका एकदम क्या है, अपोजिट। तो भाई क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ है। ठीक है, दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या एक समलंब है। समलंब का मतलब एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक समचतुर्भुज। ठीक है, तो बना लो भाई। अब समचतुर्भुज क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बस प्रूफ में देखो आप कैसा है वो, कैसा है वो, समलंब यानी कि ट्रेपेजियम। तो उसके आकार का बना दो आप, है ना, जैसे हमने क्या पिछले क्वेश्चन में किया था। तो भाई सेम ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल, है ना, जैसा हमने इसमें बनाया था। दिख रहा है ना भाई। ठीक है, इसे क्या रख दो, ए नाम बी, और ये सी, और ये डी। अब मैंने बताया था आपको इनका नाम कैसे रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में रखना है। ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, है ना, सीरियल वाइज चलना है। और इसके जो विकर्ण है यानी कि जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट किस पे, ओ पे। ठीक है भाई, अब हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो भाई कुछ नहीं है ना, सबसे पहले क्या लिख दो, दिया है यानी कि जो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है भाई, एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है, और उसके डायगोनल बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो, वरना क्या है गिवन हमारे पास, इसे लिख दो गिवन। ये तो है ही हमारे पास, है ना, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ। इसे क्या मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, क्या है मैं स्टूडेंट, गिवन है। और भाई क्या है, बस और तो में क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव। क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव हमें करना है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम, है ना, ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम यानी कि क्या है, एक समलंब है। ठीक, समलंब का मतलब कि ए लाइनर क्या आप क्या कर दो, पैरेलल कर दो। और का मतलब या, क्या लिख दो, या ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन आपने पैरेलल प्रूव कर दी, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, यानी कि समलंब हो गया। अब इसको करने से पहले थोड़ी सी क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्शन की थी थोड़ी सी, है ना, तो सेम इसमें भी करते हैं। मैंने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और उस पॉइंट को नाम दे दो क्या, आप ई दे दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में, और ये क्या करते हैं यहाँ पे मिला दिया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रचना, कंस्ट्रक्शन यानी क्या लिखते हैं फ्रेंड, रचना। तो भाई रचना में क्या लिखते हैं देखो, है ना, हमने ई ओ है एक रेखा खींची, जो, है ना, चाहे तो आप इस लाइन के से पैरेलल रख लो, चाहे इस लाइन के से क्या है, पैरेलल रख लो, रखने किसी एक ही है ना, दूसरे के इक्वल क्या कर देंगे, उसे प्रूव कर देंगे। तो हमने क्या रख लिया कि ए बी, है ना, जो ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, तो भाई देख लो हमारे पास क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, और सी ओ अपॉन डी ओ, कितना है, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक, तो मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब बीसी का तो कोई बात ही नहीं हो रही हमारे पास, तो उसे तो साफ क्या कर दो, छोड़ दो। तो बस हमने क्या करा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी डी, क्या ले लिया, ए बी डी। ए बी डी क्यों लिया है, क्योंकि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, है ना, तो लिखेंगे ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, तो भाई ले लिया हमने पैरेलल, तो क्या करेंगे फिर, बाय थेल्स थ्योरम, वही है नी, तो क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम के, थेल्स थ्योरम से। तो थेल्स थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन किसी की क्या होती है, पैरेलल, तो उनकी साइड का जो रेस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है।
तो देखो ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, तो ए बी ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू है ना ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक स्टूडेंट, इसे क्या मान लो इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट आपने ये मान रखी है ना, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब आप एक चीज देखो है ना, एक इक्वेशन मेरे पास ये एक इक्वेशन वो है, तो देखो ए ओपन बी ओ है ना, अरे कितना है सी ओ ओपन डी ओ। तो देखो कुछ कॉमन मिल रहा क्या, ऐसा मिल रहा है हमें, ये ओ बी में यहाँ पे भेज दिया ना ये। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ले देखो, ए ओपन बी ओ, अरे कितना है भाई सी ओ ओपन डी ओ। और देखो यहाँ मेरे पास ओ बी अपॉन ओ डी है, क्या है ओ बी अपॉन ओ डी, और ये कितना है, ये देखो चाहे तो इसे आप बी ओ लिख लो चाहे ओ बी लिख लो ना, चलो इसमें बी ओ लिख लो, क्या लिख लो बी ओ अपॉन डी ओ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ओ बी अपॉन है नहीं, ये बी ओ अपॉन क्या लिख रखा है ओ डी, ये बी ओ और ये डी ओ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करो बी ओ तो आप यहाँ पे भेज दो, सी ओ यहाँ पे ले आओ है ना, तो मैंने क्या करा ये सी ओ तो ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये बी ओ भेज दिया यहाँ पे, मतलब इस वाली लाइन से है ना जो हमें गिवन है, हमने क्या करा कि सी ओ को यहाँ पे रख दिया, बी ओ वहाँ पे रख दिया, और इसे क्या मान लो आप इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये इक्वेशन क्यों ली अच्छा मैंने आपको, ये मैंने इसलिए दी, देखो ये बी ओ अपॉन ओ डी है ना, बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ है ना, ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे स्टूडेंट इक्वल होंगे है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए ओ अपॉन सी ओ बराबर ए ई अपॉन ए डी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे है नहीं, तो ये देखो वहाँ पे ए ओ अपॉन सी ओ, ये रहा ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी इसके पैरेलल होगी। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से है ना, थेल्स प्रमेय के या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि वही थेल्स प्रमेय के क्या है विलोम से लिख देना हिंदी में है ना। तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या हुआ इक्वल हुआ, तो मतलब क्या हुआ कि ई ओ कह सकते हैं कि ई ओ पैरेलल है किसके सी डी के। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, हमारे पे यहाँ पे क्या था ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये ई ओ पैरेलल है किसके सी डी के। देखो ये तो हमें क्या करना था प्रूव करना था, ये रहा ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो लिखेंगे मतलब है क्या लिखेंगे हम कि ई ओ पैरेलल है किसके ए बी के, ठीक, और ई ओ पैरेलल है किसके सी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे ई ओ पैरेलल है सी डी के, तब है ना, तब क्या होगा कि ए बी पैरेलल, देखो इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल ये दोनों सेम है ना, तो ये लाइन से क्या होगी पैरेलल होगी, तो हम लिखेंगे तब ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। और हम कह सकते हैं जब दो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी तो ये ट्राइंगल जो ये क्या है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ही क्या हो गया एक समलम हो गया। तो क्या लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलम, समलम का मतलब एक चतुर्भुज क्या है एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ए बी सी डी इज द एक क्या है ट्रेपेजियम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या स्टूडेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 9 है, सेम बिल्कुल उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन क्या सेम है, तो देख लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भाई जरूर कर लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा एक बार। हमारे पास ये है ठीक है, और हमको क्या प्रूव करना है कि ये लाइन से क्या है पैरेलल है, अगर ये पैरेलल प्रूव होगी तो समझ लेना है क्या है ट्रेपेजियम है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है कंस्ट्रक्शन करना है, पॉइंट ए ले लो और इसे क्या कर दो ओ से क्या कर दो मिला दो। तो भाई मिला दिया हमने इसे है ना, तो मैंने वही लिया कि ई ओ हमने क्या करा खींचा है ना कंस्ट्रक्शन में, ई ओ एक रेखा खींची जो ई ओ पैरेलल है किसके ए बी के, इसके पैरेलल लेके चले तो इनकी साइड का रेशो ठीक है ये आ गया था, फिर इनको क्या हमने थोड़ा सा सही करके लिख दिया ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन क्या होगी सेम होगी, दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों इक्वल प्रूव होगी तो है ना, तो फिर क्या होगा इनकी साइड का रेशो क्या होगा इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इन ट्राइंगल कितना ए डी सी में क्या हो गया ई ओ पैरेलल हो गया किसके सी डी के। अभी पैरेलल हो गया
देखो ईओ यहाँ भी ए बी के पैरेलल थी, ईओ यहाँ भी पैरेलल किसके सी डी के, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल होगी किसके सी डी के, और ये दोनों पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, एक समलंब हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो जिसमें क्या है 2-3 थ्योरम है, तो सबसे पहले उन्हें करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।